खुद मैं जब ईश्वर भाई के बारे में सोचता हूं तो खुद अपने आप को कितना इंस्पायर करता हूं कि किस प्रकार से इस बिजनेस में आए। उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं, बस एक दुकान जिसमें ये बैठा करते थे और अपनी जिंदगी को वहां पे काटा करते थे, और किस प्रकार से उस दुकान का सुबह जो शटर ऑन होता था और जिस दिन वो ऑफ हुआ, और आज इस मंच पे एज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये कहानी ईश्वर भाई सब सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी। थैंक यू जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेस्टेज मार्केटिंग के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। और हमारे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, गौतम बाली साहब, दीपक सर और कन्वर सिंह के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। और पूरे हमारी अपलाइन और डाउनलाइन के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। और एक एक वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। नाम है ईश्वर पटेल और नडियाद से हूं। और वैसे तो मैं एक किसान का बच्चा हूं, छोटे गांव में रहता था, बिलोड़ा के साइड बाजू में एक वागेश्वरी गांव है, वहीं से हूं। और मीडियम क्लास फैमिली से हूं। और खेतीबाड़ी भी की है मैंने। और वहीं पढ़ नहीं पाया, 10 चौपड़ी पढ़ पाया, क्योंकि सुबह में गांव में एक सुबह बस आती थी और रात को 8 बजे एक बस आती थी, तो 10 से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। तो फिर सोचा कि क्या करें, तो हमारे एक जीजाजी है अहमदाबाद में, उधर मैंने एक मोटर रिवाइडिंग का बिजनेस सीखा। मोटर रिवाइडिंग कैसे काम करे वो सीखा, इलेक्ट्रिशियन का। और वहां स्टार्ट किया और अच्छा चल रहा था बिजनेस। और रास्ता चौड़ा हुआ तो पूरी दुकान टूट गई। तो फिर प्रॉब्लम आई, तो फिर लेकिन प्रॉब्लम में मैं हारा नहीं। फिर वहां से हम नडियाद गए, तो नडियाद भी एक दुकान रखी किराए पे, तो वहीं भी रिवाइडिंग की दुकान अच्छी चल रही थी। लेकिन 1 साल के बाद फिर खाली करवाया, फिर प्रॉब्लम आया, फिर भी हारे नहीं। फिर दूसरी जगह पे गए, वहीं दुकान रखी और दुकान अच्छी चल रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने दुकान बेच दी, तो वो फिर भी हम दुकान के बिना हो गए। तो उसके बाद फिर एक आगे की दुकान थी, वो हमने रखी। और हमारे रिश्तेदार, हमारे ससुर वालों ने पैसा दिया, तो हमने दुकान रखी और दुकान और स्टार्ट किया। और जनरल स्टोर स्टार्ट किया। जो इलेक्ट्रिक का मैं सीखा था वो बिल्कुल भूल गया। और जनरल स्टोर, एसडी पीसीओ, ठंडा पीना, पान मसाला, वो सब जनरल स्टोर का स्टार्ट किया, प्रोविजन स्टोर का। और अच्छी चलने लगी, खुद की दुकान थी। और दुकान के अंदर फिर 4 बार चोरी हो गई, 4 बार चोरी हो गई। एक भी पैकेट भी नहीं छोड़ा था, ऐसी चोरी हो गई। तो फिर निराश हो गए। फिर एक बार पक्की दुकान बनाई, लोन लेके पक्की दुकान बनाई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फिर अच्छी चलने लगी। एसडी पीसीओ का चल रहा था। फिर एसडी पीसीओ का जमाना गया, तो फिर टोटली जो काउंटर था वो कम हुआ। तो दुकान में बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि दुकान सुबह 7 बजे खुलती थी और रात को 11 बजे बंद होती थी। तो दुकान सब लोग जानते हैं दुकान में कैसा बिजनेस है। सुबह आप पूरे दिन बैठते हैं, कोई सपने पूरे नहीं होते, कोई रिश्तेदार के वहीं जा नहीं सकते हैं, कोई शादी में नहीं जा सकते हैं, सब प्रॉब्लम रहता है दुकान में। पूरी जिंदगी ऐसे कैसे निकालूं, वो मैं सोच रहा था। तो ऐसे में एक दिन 2 बजे फोन आया, हेमू भाई पटेल जो वेस्टेज के डीएलसी भी चला रहे थे नडियाद में, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बिजनेस है, आप आओ। तो फिर उन्होंने कल्पेश भाई राठौड़ को उधर बुला के रखा। कल्पेश भाई के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और उनके बुलाए रखा और उन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया कि वेस्टेज बिजनेस है, वहां पूरे सपने हो सकते हैं, जो भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, आप जब चाहो आपको टाइम मिल सकता है, आपके जो चाहे वो ले सकते, सब सपने पूरे हो सकते हैं। तो उन्होंने जब प्लान दिखाया तो मुझे सबसे अच्छा पहले लगा कि ये हिंदुस्तान की कंपनी है, भारत की कंपनी है, मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी चीज मेरे को अच्छी लगी कि इसमें कोई पैसा लगाने का नहीं है, कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है, कोई किट सिस्टम नहीं है, वो मेरे को अच्छा लगा। दूसरी कंपनियों में क्या किट होती है, सूट का कापड़ दे दो, सूटकेस दे दो, ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं था। और सबसे अच्छी चीज लगी वो थी पूरी जो प्रोडक्ट थी, पूरी मार्केट रेंज थी, जो मार्केट में जो भाव थे सब वही भाव से प्रोडक्ट मिल रही थी। और सबसे जो चीज अच्छी थी वो थी रिजल्ट, कि लोगों को रिजल्ट मिल रहे थे, लोगों को सामने से फोन आ रहा था। तो मैंने 2 मार्च 2010 को मैंने बिजनेस देखा, फॉर्म भरा और एक फ्लेक्स और एलोवेरा 2 प्रोडक्ट 610 रुपया लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट घर में स्टार्ट किया, घर में यूज किया। उसके बाद मेरी अपलाइन जो हेमू भाई पटेल है, उनकी आईडी से
घर में साबुन, शैम्पून, चाय, पेस्ट, जो भी प्रोडक्ट आती थी वो सब घर में यूज करना स्टार्ट किया। मेरी आईडी से मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया था, सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट लिया था और उसके बाद घर में यूज किया, फिर रिश्तेदारों को दिया, अड़ोस पड़ोस वालों को दिया। वो सामने से लोगों का फोन आना स्टार्ट हुआ कि मुझे नोनी दे जाओ, फ्लेक्स दे जाओ, साबुन दे जाओ, पेस्ट दे जाओ। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस में कुछ दम है, कुछ ताकत है, ऐसा लगा। और एक दिन अहमदाबाद में, गुजरात में फर्स्ट बार ऐसा ही अवार्ड फंक्शन हुआ था टाउन हॉल में। तो कल्पेश भाई ने बुलाया कि आप ये अवार्ड फंक्शन देखो। तब कल्पेश भाई क्राउन डायरेक्टर बन चुके थे, उनका चेक 48,000 रुपया का था और प्रतिभा भटनागर जी का चेक भी 1 लाख रुपया का था, वो भी क्राउन डायरेक्टर थी। तब मैं लास्ट में पिछली सीट में बैठा था और मैंने डिसीजन लिया कि सचमुच इसमें कुछ हो सकता है, इतने लोग कमा रहे हैं तो कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने दिल से, नाभि से डिसीजन लिया कि अब मुझे ये काम करना है मेरे लिए और लोगों के लिए। और सपने तो थे कि अच्छी गाड़ी में घूमना है, पूरी दुनिया घूमना है, लोगों को मदद करना है, वो सपने तो पहले से थे। तो इसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया और दुकान भी चल रही थी अच्छी, 15-20 हजार का काउंटर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सपने की वजह से मैंने डिसीजन लिया। लोग कहते हैं कि डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन आपको 1 सेकंड में लेना पड़ता है। कई लोगों की डिसीजन लेते लेते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया, पीछे बैठ कर डिसीजन ले लिया कि अब मुझे यही काम करना है मेरे लिए और लोगों के लिए। और मैंने घर जाके बिजनेस स्टार्ट कर दिया और दुकान बंद करने का मैंने डिसीजन लिया और दुकान भी बेचने का डिसीजन ले लिया। लेकिन घर वालों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, इस दुकान नहीं बंद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक कहानी सुनाऊंगा मेढक की। पर क्या सुनाऊं कि ना सुनाऊं? ना कहोगे तो भी मैं सुनाऊंगा। एक मेढक का समूह जा रहा था, 100 मेढक का। तो इसमें से 2 मेढक एक खड्डे में गिर गए। तो पूरे आजू बाजू वाले सब मेढक इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि अब आप बाहर नहीं निकल सकोगे, अब आप यहीं मर जाओगे, आप बाहर नहीं निकल सकोगे। सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। लेकिन इसमें से 3-4 मेढक ऊपर आए नीचे गए, ऊपर आए नीचे गए, 4 मर गए। लेकिन एक मेढक वो पूरी ताकत से ऊपर आया, धीरे धीरे धीरे। बाहर वाले तो बोल रहे थे कि आप बाहर नहीं निकल सकोगे, बाहर नहीं निकल सकोगे। लेकिन वो एक बाहर निकल गया और बाद में देखा तो पता चला कि वो मेढक बहरा था। इसकी वजह से वो मेढक बाहर निकल गया। और बाकी के जो मेढक थे उन्होंने सुना बाहर वालों का कि भाई आप नहीं निकल पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकोगे। तो उसकी वजह से वो मर गए। तो हमें बहरा बनना पड़ेगा। तो मैं भी वो डिसीजन लेके बहरा बन गया। मेरी घरवाली का भी मैंने सुना नहीं था। इन्होंने भी ना बोला था कि भाई ऐसा बिजनेस नहीं करना है, हमें दुकान बंद करके काम नहीं करना, इन्हें भी ना बोला था। लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना और डिसीजन लेके मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और रोज मैं 5 लोगों को प्लान दिखाता था रोज। और वो 8 महीने तक, 2 मार्च 2010 से 10 तक 8 महीने तक मैंने पूरा एजुकेशन लिया, नॉलेज लिया कि भाई प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ऐसे लोगों को मिले, ऐसे सेमिनार, मीटिंग्स, फंक्शन जो भी था वो 8 महीने तक मैं गया, पूरा नॉलेज लिया। और 10 को मैंने डिसीजन लिया, दुकान बंद कर दिया, दुकान बेच दी। और आड़ोस पड़ोस वालों ने, लोगों ने बोला कि ये पार्टी टूट गई, इसकी वजह से दुकान बेच रहे हैं। लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना, काम स्टार्ट कर दिया। रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा पहला चेक आया था 141, पूरा महीना काम किया, चेक आया 141। फिर दूसरे महीने भी मैंने काम किया, चेक आया 290। फिर तीसरे महीने मैंने काम किया, चेक आया 500 रुपए का। फिर मैंने काम किया, पूरा महीना चेक आया 1700 रुपए का। फिर मैंने काम किया, चेक आया 10,000 का। फिर 17,000, फिर 40,000, फिर 60,000। फिर 1 साल के अंदर 1 लाख प्लस चेक मेरा निकल गया था। फिर काम स्टार्ट कर दिया और मीटिंग, नरेंद्र मोदी की तरह मीटिंग, बस रोज प्लान दिखाना, होम मीटिंग सेमिनार, होम मीटिंग सेमिनार चालू रखा। फिर चेक हो गया 2 लाख रुपए का। फिर चेक हो गया 3 लाख रुपए का। फिर 3.5 लाख का, 4 लाख का। फिर हाईएस्ट चेक लास्ट मंथ जो आया था मेरा 4,36,000 रुपए का। और इसी महीने भी नोट बंद हो गई थी, लोग बोल रहे थे कि नोट बंद ही बिजनेस ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसी महीने भी मेरा बिजनेस 20 लाख ज्यादा हुआ है। तो इसी महीने मेरा चेक 5 लाख प्लस निकल जाएगा।
तो इसी तरह मैंने एक छोटी गाड़ी बीट ली, फिर अभी बाहर खड़ी है मर्सिडीज बेंज 42 लाख, ये भी मैंने ऐसे लिया। और हाउस फंड से मैंने 50 लाख प्लस का नडियाद में बंगला भी लिया। और फॉरेन टूर, आज तक एक भी फॉरेन टूर नहीं छोड़ी है। पेरिस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्कॉटलैंड, सब जगह 10 से प्लस देश घूम के आए। तो क्या आप सब घूमना चाहते हो? आपका खुद का घर में रहना चाहते हो? आपकी मर्सिडीज बेंज में घूमना चाहते हो? तो ये राइट बिजनेस है वेस्टेज। अगर आप कर लोगे दिल से, 2 साल तक दिल से करोगे और पूरी ईमानदारी से अगर काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके 100% सपने पूरे होंगे होंगे होंगे। और मेरे भी जो सपने मैंने देखे थे, मैंने लिखे थे कागज में, वो सब सपने मेरे पूरे हो गए। तो अब नए सपने मैंने लिया है कि 2020 दिसंबर तक मेरा खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए। और दीपक सर ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा इसमें चेक आएगा, तो 100% मेरा भी चेक 2020 दिसंबर से पहले 1 करोड़ प्लस का चेक मेरा होगा 100%। क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज में भी जाते हैं तो टाइम इतना ही लगता है। तो कहीं बाहर जाना है, अगर इंदौर जाना है, बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, तो टाइम मर्सिडीज में जाते इतना ही लगता है। तो नया सपना लिया कि खुद का हेलीकॉप्टर भी चाहिए, तो फटाफट पहुंच जाते हैं, फटाफट मीटिंग कर सकते हैं। तो आप भी अपने सपने लिखिए कागज में सपने लिखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये हॉल तैयार करना है तो पूरा इंजीनियरिंग प्लान कागज में बनाना पड़ता है, बाद में एक हॉल तैयार होता है। तो इसी तरह हमारे जिंदगी में आए हैं इस दुनिया में हम, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, तो हमें एक कागज में पूरे लिखने पड़ेंगे। जो भी आपके सपने हैं, हर एक के सपने अलग अलग हो सकते हैं, तो कागज में लिखोगे। बाद में वेस्टेज मार्केटिंग में अगर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके 100% सपने पूरे होंगे। और जो भी नए लोग हमारे हैं, मेहमान हैं, जो वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप दिल से, पूरी ईमानदारी से अगर काम करोगे तो आपके 100% सपने पूरे होंगे होंगे होंगे। और खुद में आत्मविश्वास होना जरूरी है, खुद में आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगर खुद में आत्मविश्वास है तो किसी की जरूरत नहीं है। अगर खुद में आत्मविश्वास है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, 100% काम कर सकते हो। जिस तरह मेरे में कॉन्फिडेंस था, खुद में आत्मविश्वास था और किसी का मैंने सुना नहीं, इसलिए आज मैं यहां तक पहुंचा। और जो कंपनी के लास्ट लेवल है डबल यूनिवर्सल काउंटर, वो भी मैंने आज पूरा कर लिया। तो आपका भी जो लेवल है, आप जो चाहते हो, आप जो इनकम चाहते हो, जो सपने चाहते हो, आपके जो सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। पूरे वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए फिर से एक बार जबरदस्त ताली।